एक छत के नीचे लाया प्रभु जी, ताकि हम तेरे नाम की हमको शिकायत करने पाए। आज का वचन जो तेरा बताया हुआ है अपने वचन के द्वारा, तो हम में से हर एक से बोलना और बातचीत करना, अपनी उपस्थिति का एहसास अपने लोगों के जीवन में होने के प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। वचन के एक एक शब्दों को, एक एक वाक्यों को तो प्रभु जी हम में से हर एक के जीवन में डालना, सुनने के लिए हर एक के कानों को तो खतना करना, हर एक के मन को प्रभु जी तो खतना करना, और मुझे भी तो अपने पवित्र बेटे के अंगारों से हमारे होठों को स्पर्श करना प्रभु जी। बोलने वाला तू हो प्रभु जी, हम में से हर एक के जीवन में होना, शैतान की हर एक बाधाओं को दूर करना। इस नासरी के वसीले से इस दुआ को मांगते हैं, इसलिए सुन और ग्रहण कर, आमीन। आज की और एक शाम हम मसीहों के नाम, बड़ी उदासी में बैठने लगता है, जैसा लगता है कहीं माता हम मना रहे हैं। आज का जो है वचन जो पढ़ा गया अभी, योना की पत्री पहला अध्याय और उसका 1 से 6 तक जो पढ़ा गया है, जो बेटी ने पढ़ी है उसको मैं पढ़कर फिर दोबारा समय को व्यर्थ करना नहीं चाहूँगा। आज योना की पत्री के विषय में बात करना चाहते हैं कि योना की पत्री से हम मसीहों के जीवन में क्या सबक मिलता है। यहाँ जैसा लिखा गया है, यहोवा का वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। कहते हैं मनुष्य की योजना और परमेश्वर की योजना में जमीन आसमान का फर्क है। यशाया 55 का 8 में कहता है, परमेश्वर का वचन यूं कहता है, क्योंकि तुम्हारे विचार और मेरे विचार एक समान नहीं है। तुम्हारे विचार और मेरे विचार एक समान नहीं है, और न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। हम जो सोचते हैं वो परमेश्वर उसके लिए बहुत पहले से हमारे लिए योजना बनाकर रखता है। क्या हम जो वर्तमान में सोच रहे हैं वो परमेश्वर बहुत पहले भूतकाल में हमारे लिए योजना बनाकर रख दिया था। जैसा कि भजन संहिता 139 का 15-16, जल्दी जल्दी उसको निकालेगा, मैं बोलते जाऊंगा क्योंकि मैं समय को व्यर्थ डालना नहीं चाहता हूँ। भजन संहिता 139 का 15-16 में कहता है, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के निचले स्थानों में रचा जाता था। है वही बात है, कोई निकाले हैं? हाँ पढ़िए, चलिए पढ़िए। देखिए यहाँ पर बहुवचन नहीं है, यहाँ पर क्या है? एक वचन है। मतलब मैं, ये हर एक शख्स के लिए है, ये हर एक के लिए, हम में से हर एक के लिए। कोई कह नहीं सकता कि आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, ये हर एक के लिए। हाँ पढ़िएगा, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के निचले स्थानों में रचा जाता था। देखिए था और है में क्या है? बड़ा अंतराल है प्यार। हाँ तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। तब मेरी हड्डियां, ये कहता है गौर, तब मेरी हड्डियां तुझसे छुपी हुई ना थी। हाँ
एक मिनट, वेरी गुड, थैंक यू। और मेरे सब अंग, आज आ गई है सोनोग्राफी, आ जाएगा दिग्गज दैट, है ना? डॉक्टर के पास हम चले जाते हैं कि लड़का है या लड़की है, और यहाँ लिखता है देखिए, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे या है? सोच लीजिए कि हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है कि हमारे एक एक योजनाओं को आपके लिए आपके लिए आपके लिए आपके लिए आपके लिए पहले से बनाकर रखा है, परंतु हम इन बातों को समझ नहीं पाते प्यारों। कारण क्या है कि हमारा संपर्क परमेश्वर के साथ ठीक नहीं है। इसका आपको मैं उदाहरण देता हूं, उदाहरण देकर चलूंगा। अभी एक स्विच को ऑफ कीजिए तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? लाइट ऑफ हो जाएगा। और स्विच को ऑन करेंगे क्योंकि उसका कनेक्शन कैसा है? कैसा है? बोलिए ना भाई लोग, कुछ नहीं बोले, सब बहने लोग। कनेक्शन डायरेक्ट है ना? डायरेक्ट है। और परंतु हमारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ कैसा है? ऐसा ऐसा ऐसा। इसीलिए परमेश्वर, तुम्हारे विचार और मेरे विचार एक समान नहीं है। मैं जो तुम्हारे लिए सोचता हूं, परमेश्वर ने योना के लिए एक स्थिर को ठहराया। योना एक भविष्यवक्ता था, अमित्य का पुत्र था। परमेश्वर अपने लोगों के लिए योना को तैयार किया। योना को क्योंकि इसलिए तैयार किया क्योंकि योना परमेश्वर के एक बहुत बड़ा दास था। आज हम भी कहते हैं, बहुत से माँ बाप कहते हैं, अरे मेरा बेटा को पादी साहब परमेश्वर की बुलाहट नहीं। आप कैसे जानते हो? आप कैसे जानते हो परमेश्वर की बुलाहट है क्या नहीं? आप तय करने वाले हैं? तय कौन करता है? परमेश्वर कहता है। परंतु उससे क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर के हाथों में, कल मैं बताया था, अर्पण कर देना चाहिए, समर्पित कर देना चाहिए कि परमेश्वर प्रार्थना भी करते। देखिए कल मैं प्रार्थना के विषय बतलाऊंगा। ये हमारे पिता इसको कैसा करते हैं? जैसे एकदम बड़ा हड़बड़ी से करते हैं, परंतु उसका एक एक अर्थ क्या है हम जानते हैं। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे तेरी इच्छा, परंतु मेरी इच्छा पूरी होती है। हम अपनी इच्छाओं को लाते हैं प्यारों, और हम जब अपनी इच्छाओं को लाते हैं वहीं पर परमेश्वर से हमारा संपर्क टूट जाता है। और यहाँ पर योना को, क्योंकि निनिवे नगर के लिए मैं सैटरडे को बहन के घर में इसी बात को बतला रहा था, योना के विषय में। अपने परमेश्वर को अपने लोगों के विषय चिंता थी, क्योंकि निनिवे में 1,20,000 लोग रहते थे प्यारा। परमेश्वर एक एक आत्मा को बचाने के लिए तैयार रहता है प्यारा, और इसलिए योना को निनिवे जाने के लिए कहा। परंतु मैंने कहा ना, हमारे जीवन में कभी भी किंतु यदि परंतु आता है, बड़ा खतरनाक मोड़ है, कुछ ना कुछ बात है। और यहां लिखता है, परंतु योना यहोवा के सन्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा। वैन संहिता 139 का 7-8 में कहता है, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं? वह तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं लोक में जाऊं वहां भी तू है। और ये भाग जाने को तैयार है। सोच लीजिए, मैं एक गजल बनाया था, मैं तो गवाही बहुत तो कम दिया था, अभी गजल मेरी रिकॉर्डिंग में जाने वाली है, ये योना के विषय में है। जो लिखा था मैं आपको बताना चाहता हूँ।
तेरी याद आ गई मसीह, तेरी याद आ गई मसीह, बर्बादियों के बाद एक पल सुकून न मिल सका, एक पल सुकून, सुकून मतलब चैन, एक पल सुकून न मिल सका, तुझे भूलने के बाद तेरी याद आ गई मसीह, बर्बादियों के बाद। क्या कहता है? जाना कहाँ था और मैं, जाना कहाँ था और मैं, कहाँ जाना था उसे? बोलिए ना, हाँ ऐसा जोर से बोलिए। जाना था उसे निन्वा, जाना कहीं था और मैं किसी और चल पड़ा, तर्सीस, जाना कहीं था और मैं किसी और चल पड़ा, जाना कहाँ था और मैं किसी और चल पड़ा, आया हूँ घर पे लौट कर, कब कब आया हूँ घर पे लौट कर, नाकामियों के बाद। हमने कोशिश कर ली, ये कर देंगे वो कर देंगे, सब कुछ कर लेंगे, परंतु परमेश्वर आपको चुन लिया है। क्या? एक बात जानिएगा, जिसे परमेश्वर ने चुन लिया है वो दुनिया के किसी कोने में भी रहे, किसी स्थान में भी रहे, परमेश्वर उसे ऐसा नाक में नकेल डालकर फिर से वापस लाता है। ये हमारा वो परमेश्वर, इसलिए इस मसीह ने कहा है तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब राजवंश को अधिकारी हैं प्यारे, हम सब, परमेश्वर का वचन बोलता है तुम परमेश्वर के चुने हुए राजवंश पदाधिकारी हो, परंतु हम क्या कर रहे हैं? गुलामी कर रहे हैं। हाँ ये जैसा चुने हुए लोगों की आज परिस्थिति क्या है? जी हजूरी कर रहे हैं, जी हजूरी कर रहे हैं। और यहां पर आपको मैं बतलाना चाहता हूं, बहुत सी बातें हैं जो कि हम बाइबिल पढ़ते हैं। कई लोगों से मैं पूछता हूं, भाई साहब बाइबिल कितने बार पढ़े हैं? अरे पाल साहब मैं तो 10 बार पढ़ लिया। इसका अर्थ क्या है? तो बाइबिल पढ़ का फायदा क्या हुआ? जिसके विषय में आपको जानना चाहिए आप जान नहीं पाते हो। क्या परमेश्वर आपको किस लिए ठहराया है? हम कभी घुटने में प्रार्थना करके पूछते हैं, हे प्रभु तूने मुझे यहां लाया है, किस लिए लाया? जब मैं जमशेदपुर में था, डेली फास्टिंग प्रेयर किया करता था, हे प्रभु मुझे कहाँ भेजना? एमपी भेजना, एमपी भेजना, एमपी भेजना। और मैं हर एक महीने के पहले शुक्रवार को फास्टिंग रहूंगा प्रभु। मैंने परमेश्वर से मांगा। हम मानते हैं और मानकर क्या होते हैं? भूल जाते हैं, परंतु परमेश्वर सुनकर भूलता नहीं। और मुझे उस समय में रायपुर में मेरा पोस्टिंग हुआ। मैंने कहा है तुम ये क्या किया तूने? मैं तो एमपी मांगा, तूने मुझे कहा छत्तीसगढ़ में लाकर खड़ा कर दिया, ये कैसा बात है? तो एक दिन अचानक मुझे दमोह जाना पड़ा, और जब मैं ट्रेन से बैठकर जा रहा था, बतला रहा हूँ बाइबिल से ही है सब जो मिलते। जब मैं दमोह वो निकल रहा था, जैसे कटनी स्टेशन आया तो अच्छा ट्यूबलाइट जल रहा था स्टेशन के पास में। तो मैंने भाई साहब से पूछा सामने वाले थे, भाई साहब ये कौन सी स्टेशन है? भाई साहब ने कहा सर ये कटनी है, कटनी जंक्शन। तो मैंने कहा वाह प्रभु कितना अच्छा होता, मुझे तो कटनी भेज देता। बस इतना कहना था। दमोह के हमारे जो संस्था के जो बॉस थे
डॉक्टर अजय लाल बोले पास साहब आपको मैंने इसलिए बुलाया कि आपको कटनी में जाना है। मांगो उसी से जो दे खुशी से। आप मांगिए ना जी, ऐसा मांगिए परमेश्वर। मैं तो चैलेंज करके आया, मैं परमेश्वर में अगर आया हूं चैलेंज करके आया, और यहां भी जो आया हूं बड़े अद्भुत रीति से आया हूं। यहां मुझे आना था 15 मई को, एक दिन के लिए संडे। बड़ी मुश्किल से शायद मिलता या नहीं मिलता, मुझे नहीं पता। तो बहन से मैं जब बात किया, हाँ पास साहब 15 तारीख को देखते हैं आ जाइएगा जैसा होगा। ठीक, मैं नेफा नगर का कैंसिल कर दिया, नहीं जाऊंगा। तो पैसे नहीं। अचानक जोनाथन छठदास का फोन आया भाई साहब का, बोला पास साहब आप कहीं बुक है क्या? नहीं भैया कहीं बुक नहीं हो, जाना नहीं है। अरे आपको डांटेंगे काम में गलती होती है, डांटेंगे तो मेरे को जाना है। बोला नहीं, आपको अभी वहाँ के हमारे पास है खालको साहब, उनको आपका नंबर दे दिया हूँ, आप बातचीत करें। वो बात करेंगे आपसे। थोड़ी देर के बाद मेरे पास आपका फोन आया, उनसे बातचीत किया, बड़ा अच्छा लगा। वो उनका हंसमुख और स्वभाव देख के हम बोला बोलिए पास साहब। उन्होंने कहा कि शुक्रवार और संडे के लिए आप होना चाहते हैं। और पास साहब मैं कहीं भी जाता हूँ पूरा एक सप्ताह सबका काम खाता हूँ। एक सप्ताह 2 दिन के लिए मुझे मत बुलाइए, क्योंकि इसमें आपकी भी एनर्जी लॉस होगी, आने जाने का झूठ मैं चाहूँगा। तो पास साहब ने कहा क्यों बेचारे अभी यहाँ पर बैचलर हैं, उनका परिवार दिल्ली में है, थोड़ा कहने में संकोच हुआ उनका। लपास साहब रहने पर थोड़ा प्रॉब्लम। आप लपास साहब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी रहे। और परमेश्वर ने बड़े अद्भुत रूप से थर्सडे को बातचीत हुई, फ्राइडे को हम लोग थर्सडे नाइट को में से पूरा ऑनलाइन में सर्च कर रहे हैं टिकट के लिए। एसी का कहीं नहीं, फर्स्ट एसी नहीं, सेकंड एसी नहीं, थर्ड एसी नहीं, स्लीपर तो खत्म। अब कैसे जाए प्रभु? मैंने कहा प्रभु मैं नहीं जानता, तूने मुझे डॉक्टर जाने के लिए कहा है, मैं तो जाऊंगा। अब कैसे जाना है, कैसे लेकर जाएगा वो तेरे हाथ में। मैं प्रातः काल में उठा, मिसेज बोली जाकर तत्काल में कराना है। ठीक, फ्राइडे को तत्काल में जैसे मैंने सुबह किया। देखिए अन्य जाति, आज जो बताऊंगा मैं ये अन्य जाति के विषय में बतलाऊंगा। हमारे वहाँ से तो टिकट रिजर्वेशन में मिस्टर कुरेशी थे। बोले फादर क्या हो गया? बोला ऐसा बात है तत्काल में चाहिए। जब ऐसा देखा बड़ी भीड़ थी, बुलाया, फॉर्म दीजिए, फॉर्म दिए। 9 तारीख को जाएगा, 20 तारीख को थर्ड एसी में रिजर्वेशन पूरा कन्फर्म। मैं बोला वाह प्रभु है, तो कैसा काम करता। और जब मैं कटनी में आया तो मैंने सोचा हे प्रभु आसमान से टपका और खजूर में अटका। आते साथ वहां पर देव मुक्का मुक्की धक्का। कलीसियाओं में आप जानते हैं शैतान परमेश्वर के राज्य को हिला नहीं सका। तो आज वो आपको और हमको आपस में क्या कर रहा है? कहीं पास्टर ठीक नहीं, और अगर पास्टर ठीक है तो पास्टर नहीं ठीक नहीं, और पास्टर ठीक पास्टर नहीं ठीक, उनके बच्चे लोग ठीक, और सब ठीक तो कलीसिया में और पास्टर में आपस में धक्का। शैतान ऐसा करता है प्यारो, परमेश्वर के काम को करने के लिए बहुत सी बाधाएं, बहुत सी रुकावटें लाता है। आप देखिए कितने लोग हैं आना चाहते हुए भी आ नहीं पा रहे। क्या करें भाई, दिन भर ड्यूटी में थके आ रहे हैं, क्या करें? देखते हैं कल जाएंगे। कल किसने देखा है, आज तो आज यही है।
समय बहुत ही कम है। आज जो करना है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा दिन ही दिन में हमें परमेश्वर ने जो काम दिया है उसे क्या करना है, पूरा करना है, क्योंकि वो भयानक रात, काली रात आने वाली है। कल रात को जब कभी घर में सत्य प्रकाश मिश्रा जी के घर में हमारी निमंत्रण थी, 5 साल मुझे लेकर जा रहे थे, तो मैं रास्ते में देख रहा था, ओ लंबा लंबा एकदम गदाधारी का पूरा मूर्ति लगा हुआ घूम रहा था, और बेचारा खुद घूम नहीं सक रहा है, गाड़ी उसको घुमा रहा है। वो घूम नहीं रहा, वो घूमने रहा है तो गाड़ी वाला घुमा रहा है। तो मैं सोचा है, बोलते हैं पवन पुत्र हनुमान, हवा में उड़ने वाला, आज उसको लोग उठा के देते। शैतान अपना काम बहुत अद्भुत से कर रहा है। प्यारो पास्टर साहब भी हंसने लगे, मैं भी हंसने लगा, वाह देखो लोग क्या चिल्ला रहे हैं। शैतान बड़ा खुश हो रहा है, देख मैं अपने लोगों को कैसा जमघट कर रही है, और शैतान ये भी देख रहा है, देखो कलीसिया में कोई भीड़ नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं तो भागा भाग कर दिया, सबको बांट दिया। एक जगह प्रचार हो रहा था, परमेश्वर का दास बहुत दूर से आया हुआ था, तो जब परमेश्वर का दास खड़ा होकर प्रचार कर रहा था, तो शैतान भी अपना काम कर जाने का क्या, शैतान कल तक एक डेवड़ी के बाहर था, आपको बता रहा, आज शैतान डेवड़ी के अंदर भी घुस गया है। अपने एक एक दासों को बंटवारा कर दिया काम, तेरा ये काम है, तेरा ये काम है, तेरा ये काम है। और जब परमेश्वर का दास वचन बोल रहा था, शैतान का दास उसके पीछे खड़ा, क्या कर रहा था, वो जो भी बोलता था हाथ में लेता था, बाहर उछा देता, ताकि पब्लिक ना सुने। शैतान अपना काम, क्योंकि मालूम है शैतान को कि अब मैं कुछ पल का क्या हूं, मेहमान हूं, मैं बांधे जाने वाला हूं, और इसलिए वो कहता है हम तो डूबे सनम, बोले बोले तो मैं भी ले लूं। ये जो देख रहे हैं रामा सामा धामा सब ऊपर से गिराए गए हैं। प्यारे इफिसियों के पत्री 6 का 10 से 12 बोलता है, क्योंकि हमारा यह मनयुद्ध लहू और मांस का नहीं, परंतु उन प्रहरों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के उन हक्कों से और दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। बड़े बड़े चोला पहन मैं भी आ जाऊंगा, अच्छा अच्छा गाना गाऊंगा, अरे क्या भाई पास्टर जॉनसन क्या अच्छा गाना गा रहा है, क्या अच्छा वचन बोल रहा है। वहां भी शैतान हाजिर है। लूसीफर कौन था? जब लूसीफर एक एक हाथ पैसा उठाता था, लाखों लाख वीणाएं क्या थी, बस की थी। ऐसा उसमें आ गया आय को यीशु मसीह ने तोड़ने के लिए संसार। और यहां पर की परिस्थिति है, शैतान अपना काम बखूबी से कर रहा है। शैतान जानता है कि अब मैं कुछ पल का मेहमान हूं, इसलिए जितना समय मिला है शैतान अपना काम कर रहा है। और हम क्या समझे, हमें विरासत में मिल गई है ना, विरासत में मिल गई, गाते हैं जरूर, तो लगाया मैं आजाद हूं, आज भी बदले आजाद नहीं है। कौन कहता आजाद है? अगर आजाद होता तो आज कैसा हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु जी की स्तुति गाए हम, कैसा गाना, तेरे लिए कैसा महान किसके लिए, तेरे लिए मेरे लिए है। एक रिकॉर्डिंग हुआ था गीत है, और बड़ा अजीब लगता है प्यारे। हम दूसरों के लिए कहते हैं आप क्या कर रहे हो, आपको परमेश्वर ने चुना है, आप एक एक चुने हुए राजवंश पदाधिकारी हो, परमेश्वर आपसे काम लेना मांगता है। अब इसलिए यीशु मसीह का तुम ना बोलोगे तो ये पत्थर चिल्लाओगे। आज
जाति से आए। क्यों? वो गहराई तक जा रहे हैं। और यहाँ पर योना की परिस्थिति ये थी, अरे क्या है, परमेश्वर ने भेजा है ना, देखूंगा। और याफा नगर में जाकर तरसीस वाले जहाज में चढ़ गया। ये तरसीस क्या था, कह सकते क्या था तरसीस? हाँ, व्यापार का डर। चल आपको बतलाता हूँ। यहेजकेल की पत्री उसका 17 अध्याय, यहेजकेल की पत्री, हाँ यहेजकेल शायद होना चाहिए 17 में 27 होना चाहिए। 27 का 12 पढ़िएगा प्लीज, जिसको मिला हो। यहेजकेल की पत्री उसका 27वां अध्याय, जल्दी करें। व्यापारी थे। ये तरसीस एक व्यापार का अड्डा था प्यारो। फिर से पढ़िएगा उसको। अपनी सब प्रकार की संपत्ति की सहायता के कारण तरसीसी लोग तेरे व्यापारी थे। उन्होंने चांदी, लोहा, रागत और सीसन देकर तेरा माल मोल लिया। इसी का फिर 25 में पढ़िए, 27। तरसीस के जहाज तेरे व्यापार के माल के ढोने वाले हुए। उनके द्वारा समुद्र के तरसीस के जहाज तेरे व्यापार के माल को ढोने वाले हुए। ये तरसीस व्यापार का अड्डा। और आज मसीह लोग भी संडे, मैं पहले अपने आप को देखता हूँ। मैं कई बार कलीसिया में कहता हूँ, पवित्र विश्रामवार का दिन कोई काम मत करना। लोग क्या, शैतान ऐसा कर दिए, अभी रामनवमी हो रहा सर, इसीलिए हम फ्रूट बिक्री कर रहे हैं। पर हम शैतान के आदत में चले जा रहे हैं। ये व्यापार का अड्डा, परमेश्वर का स्थान को छोड़कर, परमेश्वर की बातों को छोड़कर, परमेश्वर की उपासना को छोड़कर आज लोग व्यापार में लगे हुए। और ये योना भी इसी परिस्थिति में था, मैं तो चला जाऊंगा, पर वही दौर में जो कहा ना, मैं तेरे आत्मा से भागकर कहाँ जाऊंगा। और ऐसा हुआ कि जब आधा दूर चले गया, तो मैं शॉर्ट में चल रहा हूँ, आधा दूर चला गया, जहाज में आंधी तूफान इतने जोर का उठा कि उतना पानी का जहाज डगमगाने लगा। और व्यापारी लोग थे उसमें सब, लिखता वहां पर, देखो उसको थोड़ा पढ़िएगा, 4 से पढ़िएगा, 1 का 4 से। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई। और समुद्र में बड़ी आंधी उठी। यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मलाह लोग डरकर अपने देवता की दुहाई देने लगे। देखिए अब यहाँ पर मतलब इसका अर्थ यह है कि बहुत से लोग थे, हर एक जाति धर्म के लोग थे, हैं? एक तो रामा सामा धामा सब बड़े हुए थे। और लोग अपने अपने देवी देवता की क्या करने लगे, उपासना करने लगे। कल मैं परसों बतला रहा था, एक अंधा एक अंधी अगर रोड को क्रॉस कर रहा था, एक अच्छा आंख से देखने वाला आदमी स्कूटर से आया, उसे ठोक दिया, और ठोक के जब गिर गया बोलता है तो अंधा है क्या, देख के नहीं चलता है? बोलता हाँ भाई साहब मैं तो अंधा हूँ, आप भी अंधे हो क्या? और आज की परिस्थिति यह है कि उन लोगों के पास में कोई देवी कितना देवी देवता भाई हमको तो मालूम नहीं है, अपने अपने देवी देवताओं की दुहाई देने लगे। और ये क्या कर रहा था, बोलिए ना, कहाँ सो रहा था? जहाज के निचले स्तर में, बड़ा एकदम निचले स्तर में बड़ा आराम से सो रहा था, है? कुछ नहीं होने का ये सोचा, और सबको अपने अपने प्राणों की डर थी। आज परमेश्वर अपने लोगों को, अपने भविष्यवक्ताओं को, अपने लोगों को, चाहे पास्टर हो, चाहे आप हो, चाहे हम, हर एक को परमेश्वर काम देता है। और आज हम क्या है, मस्त में सोए। मैंने कहा ना कल के दिन में, कौम बेदार अब हो गई है,
जागने का सिला पा गई है, हम ना जागे अभी तक मसीही, नींद कैसी हमें आ गई। आज शैतान होता है, बेटा थोड़ा सो ले सो ले सो ले। संडे आता है, माँ अपने बच्चों को उठाती है, अरे बेटा उठ बेटा संडे से अरे छोड़ना माँ थोड़ा करोड़ अरे छोड़ना और सो। शैतान होता है, सो जा बेटा सो जा सो जा सो जा। शैतान कहते हैं, शैतान के आंख में पलक नहीं है और रात और दिन बिना पलक झपकाए आपको हमको देखा करता है। कौन क्या कर रहा है क्या कर रहा है, वो शैतान तैयार है हार खाने वाले सिंह के नाए। और हम कैसे, क्योंकि हमें मुफ्त में मिल गया है ना, ये मुफ्त में मिल गया है, इसलिए इसका हमें हमारे जीवन में कोई असर नहीं है। मैं पूछ दूं कि प्रातःकाल को कितने लोग प्रार्थना करते हैं? देखिए आप लोग प्रार्थना करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, पर तो अपने लोगों से अपने दोस्तों से बातचीत करने के लिए बहुत समय है। पहले प्रातःकाल को उठकर पत्रकार पढ़ना जरूरी है, पत्रिका चाय पीना जरूरी है, ये सब जरूरी है, परंतु परमेश्वर जिसने हमें एक नया दिन दिया है। आज मैं जब प्रातःकाल को बातचीत कर रहा था तो हमारे भाई पास वाला गाना गाइए ना, अब वो गाना गाते नहीं, आपसे सुनना होगा। तो मैं जब गीत लिखा था, मैं हर मीटिंग्स में यहाँ भी आया था, बड़ी सोच के आया था कि कुछ करूँगा गाऊंगा, ना म्यूजिक ट्रैक है ना कुछ। म्यूजिक ट्रैक लेके आया और तो पेन ड्राइव में क्या करें, मैं पास आता तो कोई म्यूजिशियन है नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं अपना म्यूजिक को ढो के ला नहीं सकता। तो मैं गीत जो लिखा था, मेरे जिंदगी में खुदा एक और दिन दिया, मेरे जिंदगी में खुदा एक और दिन दिया, मैंने जिंदगी खुदा तेरे नाम कर दिया, मेरे जिंदगी में खुदा। ये दिन, ये समय, ये अवसर बड़ी मुश्किल से हमें मिला है प्यारो, इसलिए हम चलते फिरते परमेश्वर को धन्यवाद। और यहाँ योना जाके निचले स्थान में सोया है प्यारो। हर कोई अपने देवी देवता को पुकार रहे हैं, हर एक को अपने प्राणों की चिंता है और इसे कोई चिंता नहीं, क्योंकि जानता मैं तो परमेश्वर का दास हूँ, सब मरेंगे तो मैं भी मरूंगा, मुझे क्या, सब बचेंगे हम भी बच जाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा मेरा का सारा मानता। मैं तो जानता था प्रभु तू योना निन्वे को नाश नहीं करेगा, मुझे मालूम था, भैया तो बड़ा ज्ञानी है, इसलिए मैं नीचे जाकर सो गया। देखिए कि क्या होता है और यहाँ क्या होता है, देखिए उसके बाद थोड़ा पढ़िएगा। और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी, हाँ, उसे समुद्र में फेंकने लगे, हाँ, कि जहाज हल्का हो जाए। इसलिए सब कोई भारी सामान फेंकने लगे कि जहाज क्या हो जाए, हल्का हो जाए। हाँ पढ़िएगा। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था, हाँ, और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। हाँ, तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, तो भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? हाँ। उठ, अपने देवता की दुहाई दे। देखिए एक अंधविश्वासी बोल रहा, अरे हम तो अपने अपने देवी देवता को दुहाई दे रहे और तू सोया है, तू भी उठ अपने देवता की क्या कर, दुहाई दे। हाँ आगे पढ़िएगा। संभव है हाँ, कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। धन्यवाद धन्यवाद, वही पढ़ा था। बोलता संभव है, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। हमारे पास लोग आते हैं अन्य जाति के प्रार्थना कराने के लिए, क्या हो गया पास साहब मेरे बेटे का किडनी फेल है, पर ठीक है तो मैं क्या करूं, प्रार्थना कर दीजिए। तो प्रार्थना करने से क्या होगा,
बोला मेरा बेटा चंगाई हो जाएगा। कैसे, आपको कैसे मालूम? मैं सीधा उसका शर्ट उतार के पहले देखता हूँ, भैया कहीं ताबीज़ तो नहीं पहना, और पहले पूछता हूँ मैं प्रार्थना करूँगा यहाँ पर, फिर जाके भैया रामा सामा धामा के यहाँ नहीं चले जाना, तब मैं प्रार्थना करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। और जानते हैं आज भी एक लड़का कम से कम आज 15 साल हो गया, किडनी फेलियर था, उसकी माँ नर्स, मैं जो बोल रहा हूँ आपको कोई गप नहीं मार रहा हूँ, नहीं तो इसका लेखा परमेश्वर मुझसे लेगा। मैं और मेरी पत्नी ने प्रार्थना की और उसके लिए कंटिन्यू 1 महीना प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे। एक दिन अपने बच्चे को देख रहे, उस समय इतना था बच्चा, आज गबरू जवान हो। 5 साल आपने प्रार्थना किया, इसका चेकअप कराया, सब ठीक, सब नॉर्मल है। मैंने कहा प्रेज़ द लॉर्ड, और उसके बाद शुभम नाम उसका, शुभम इतना शराब पीने लगा, इतना पीने लगा, तो क्या जानते था, उससे से कोई मतलब नहीं था, और आज भी वो नशे का हालत में पड़ रहा है। परमेश्वर, मेरा कहना है, हर एक को मौका देता है। आप कहते होंगे अरे परमेश्वर मुझे कोई वरदान नहीं दिया। मैं चैलेंज करता हूँ, आज की रात में चैलेंज करता हूँ, हर एक को परमेश्वर ने एक वरदान दिया है, एक वरदान दिया है, परंतु हम उन वरदानों को पहचान नहीं पाते। पहचानने की जरूरत है कि परमेश्वर मेरे जीवन में कौन सा कार्य कर रहा है। ये वरदान हर एक को परमेश्वर देता है, परंतु वरदानों की परख होनी चाहिए। और योना को वरदान मिलने के बावजूद भी इस बात को समझ नहीं पाया, और यहाँ आपको बतलाता हूँ, उसके बाद पढ़ेगा, साफ पढ़ेगा। तब उन्होंने आपस में कहा, हाँ, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। पहले के जमाने में यही होता था, चिट्ठियां डाली जाती थी। वचन कहता है चिट्ठियां तो मनुष्य की ओर से डाली जाती है, परंतु निकालना यहोवा की ओर से होता है। और जब चिट्ठियां निकाली गई, उसके बाद पढ़िए। हाँ, तब उन्होंने चिट्ठी डाली, हाँ, चिट्ठी योना के नाम लिखी। वाह, आप कहीं भी छुप जाइए प्यार, कहीं भी रहिए, परमेश्वर आपको ऐसा निकाल कर बाहर करेगा। जानते हैं दाऊद के जीवन में बहुत बोले ना, हमको रात भर बोलने के लिए मैं रात भर बोलता रहा। दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने जब उसे राजा बनाया, जब तक राजा नहीं बना, दाऊद बड़ा नम्र और दीन था, हर काम परमेश्वर से पूछ कर करता रहा। दाऊद अपने जीवन में कितनी बार पाप किया, कह सकते हैं? हाँ, हाथ उड़ा के जोर से बोलिए, हाथ उड़ाइए, कौन बोलो? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। और जल्दी जल्दी आगे बढ़िए, आगे बढ़िए जल्दी। और दाऊद अपने जीवन में कितने बार पाप किए? बोलिए ना, गलती होगा 5 बार, 6 बार, 3 बार, कोई नहीं बोलते हैं, बोलना चाहिए ना। दाऊद ने अपने जीवन काल में कितनी बार? 2 बार। कौन कौन सा? पहला पाप हित्ती उरिया की पत्नी को रख लिया, ठीक। दूसरा पाप, देखिए मैं घर से स्टडी करके नहीं है, थॉट आइडिया बोल रहा हूँ। दूसरा पाप किसने कहा?
किसने कहा? ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा कीजिए नहीं कहा, ऐसा उठाइए ना, प्रेस जनगणना करवाया। और उसका मंत्री और बोला क्षमा करे राजा, है? जो अब्राहम को परमेश्वर ने कहा बाहर लाकर देख आकाश का तारे को तो गिन सकता? बोला नहीं। समुद्र के बालों को गिन सकता? नहीं। मैं तेरे वंश को ऐसा बढ़ाऊंगा। और ये राजा दाऊद राजा है, जितना नाटा होता अपना भीतर है ना, जनगणना करने निकला। अरे मैं जो बोलता कर, परमेश्वर के है जनगणना को वो गिनने निकला। परमेश्वर ने 3 विपत्तियां उसके सामने रख दी। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। हम बहुत जल्दी बड़ा कॉन्फिडेंस में चले आते हैं, मैं सब कुछ जानता हूं, सब कुछ जानती हूं, सब कर सकता हूं, सब कर सकता नहीं। परमेश्वर से आप आगे भाग नहीं सकते। और परमेश्वर जब तक दाऊद राजा नहीं बना, परमेश्वर से हर एक बार प्रार्थना करके हर काम करता था। हे प्रभु, क्या मैं इस पर चढ़ाई करूं? हाँ जा चढ़ाई कर, तो निश्चय जरूर। परंतु जब राजा बन गया, उसके जीवन में अहंकार आ गया, विनाशकालीन बुद्धि, और दाऊद में पाप में गया। परंतु जाते हैं, दाऊद इस सबसे बड़ा शख्स था जो कि भजन संहिता 51:17 बोलता है, तू टूटे और पिसे मन को तुझ नहीं जानता। हे परमेश्वर, मेरे पापों को अपने जूबे से शुद्ध कर। और ये भजन संहिता 51 दाऊद का पाप का प्रायश्चित का प्रार्थना किया। परमेश्वर उसके जीवन में आंसू के स्रोत को खोल दिया। हम झुकना नहीं चाहते, हम नम्र और दीन होना नहीं चाहते। सबसे पहली बात हमें नम्र और दीन होना है और परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। क्या आगे पढ़िएगा। हाँ, तब उन्होंने उससे कहा, हाँ, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी। देखिए, अब तो हमें बता, चारों ओर से घेर दिया। अब तो हमें बता ये किसके कारण विपत्ति पड़ी। और यहाँ कुछ बातें आपको बतलाना चाहता हूँ, क्या उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। हाँ, विपत्ति पड़ी। हाँ, पहला, तेरा उद्यम क्या है? पहली बात क्या है तेरा उद्यम? बोले ना, क्या है? इसका अर्थ क्या है? तेरा काम तो क्या करता है? मैं पास्टर हूं, मैं गुस्सा चेतना से नहीं चलेगा। अगर पास्टर बने हो, बिशप बने हो, आप कलेक्टर के डीकन हो, तो परमेश्वर ने आपको काम दिया है। वो काम आपको क्या करना है? पूरा करना है, पूरा करना है आपको वो काम। पहली बात, आपके लोग, आपके आस पड़ोस आने वाले लोग पूछते तेरा उद्यम क्या है? कहते हैं आज मैं बड़े फक्र के साथ परमेश्वर में गमन करके कहता हूँ। मैं प्रातः काल को उठता हूँ, सबसे पहले ब्रश कर लिया, हाथ धो लिए, धोने के बाद में तो गिटार तो मेरा टूट गया है, तो बड़ा डपली है, डपली लेके बैठता हूँ और कम से कम हर दिन प्रातः काल को 3 गाने गाता हूँ। 3 गाने गाता हूँ, अपने रिकॉर्डिंग की गाता हूँ। जानते हैं लोग छत के ऊपर से ब्रश करते हुए बाहर से सुनते रहते हैं। ये आपकी गवाही है प्यारो। एक दिन गाता नहीं हूं तो भगवान पूछते क्या फादर आज घर में नहीं थे क्या? आपकी क्या गवाही है? बताइए, कोई गवाही है आपकी? पर एक दिन तेरा उद्देश्य क्या है? तेरा काम क्या है? तू किस लिए बुलाया गया है? तू किस लिए ठहराया गया है? आप देखिए, जहां देखिए बड़े बड़े बिशप लोग जमीन को हड़प करके दूसरों को दे देते। पहली बार अलीगढ़ गया मैं, ओ बाप रे, इतना बड़ा सीन है कि जमीन, हाँ, वहां पर झंडा गड़े, किसका? ओ पूछ वाला का झंडा गड़ा। क्या हुआ भाई? अरे हम लोग को बिक्री नहीं किया बादशाह, आने जाते को बिक्री करते। क्यों? क्रिश्चियन को पैसा नहीं देते। आज शैतान
अच्छा होता है, थोड़ा सा काटेंगे क्या होगा, कैंसर और आज शैतान धीरे 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 आपके हमारे चारों खेल रहा है। हमारे स्थान संकुचित हो जा रहे हैं, हमारे स्थान असुरक्षित होते जा रहे हैं। लोग आपसे पूछते हैं तेरा उद्यम क्या है, हम बतला नहीं सकते, बड़ा शर्म लगता है। पास्टर मैं तो ट्रेन में, कोई पूछता है सर कहाँ जा रहे सर, क्या बात है, क्या करते हैं, मैं फादर, क्यों पास्टर बोलने से नहीं सकता फादर, और मुझे मौका मिला कि नहीं, मैं ट्रेन नहीं शुरू हो जाता है। आप मुसलमानों के सामने बैठा दीजिए, हिंदुओं के सामने बैठा दीजिए, वकीलों के सामने बैठ कर मैं इस बात की बहस करता हूँ कि मेरा परमेश्वर ईसा इस्लाम नहीं, वो यीशु मसीह है, पैगंबर नहीं, वो जीवित परमेश्वर का पुत्र है। क्या हम गवाही दे रहे हैं? हमारी गवाहियां क्या है? आज मैं संडे बैठ गए, नारे लगाओ लगाओ, झंडा मसीह का फहराओ, हालेलुया बोले से, अरे भैया तो पेंटिकॉस्ट है, वहां शुरू है। हालेलुया का जानते हैं क्या है? कोई कह सकते हैं? कोई जानते नहीं है? हालेलुया का अर्थ क्या है? कोई कह सकते हैं? कोई भी कहिए जी। धन्यवाद बहन। बंगाली में देखिए, इंग्लिश में देखिए, ओडिया में देखिए, तेलुगु में देखिए, कन्नड़ में देखिए, जिस भाषा में भी देखिए, सिर्फ क्या लिखा है उसमें? क्या लिखा है? जोर से बोलिए ना, हालेलुया लिखा, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका कोई तर्जुमा नहीं है, इसका कोई तर्जुमा नहीं है, कोई इसका दूसरी भाषा नहीं है। सिर्फ एक शब्द प्रकाशित वाक्य में जाएंगे, 1,44,000 लोग और कलीसिया पूरी खड़ी होकर प्राचीन के सामने में रात और दिन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और हम लोगों को गाना गाओ बोलते, किसी मरे हुए व्यक्ति के सामने बैठे हैं, वो गाते हैं, क्या क्या गाना गाते हैं मेरे ख्याल नहीं आता है। क्या आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, आशीष चाहते हैं पर तो खुशी मन से नहीं है। वो खुशी वो आनंद घर में जाके भजन संहिता 20 पढ़िएगा, क्या घर में जाके हर कोई पढ़िएगा, तब तेरे नाम से ऊंचे स्वर से होकर तेरे गीतों को गाएंगे और तेरे झंडे को खड़ा करेंगे। देखिए आज यूट्यूब में देखो उन लोग कैसा अपना झंडा ऐसा 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 करके खड़ा करके नाच रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं? हमें सामर्थ्य नहीं है। अच्छी बात है, मसीह जीवन में शांति है, जरूर शांति है, पर तो क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी प्रयासरत हैं? हम अपने बच्चों को पापा मेरे पास ये नहीं है, घर में खाने के लिए सबकी अलग अलग थालियां रहती हैं, पूरा नहीं बनेगा, कहते हैं कि थाली मैं उसका जूठा नहीं खाऊंगी, सबकी थाली अलग अलग। और जब बाइबल की बात आती है, ठीक है बेटा रहना, जब बाइबल की बात आती है, एक ही वचन को आधी तुम खा ले आधी हम खा ले, एक ही बाइबल घर में रहे, पर वो भी सर उसमें धूल जब पड़ जाए। बाइबल सोचता कब मेरी बारी आए कि मेरे लोग मुझे बोलकर पढ़ेंगे। आज ये मसीह की फजीलत है प्यार। हम अपने बच्चों को अच्छे अच्छे ड्राई फ्रूट, अच्छे चिकन मटन खिलाएं, पर तो आपको कहा नहीं खिलाएंगे जो हमें खिलाने की जरूरत है। तेरा उद्यम क्या है? तेरा मकसद क्या है? क्या आपने जाना है अब तक? नहीं जाना। दूसरी बात पढ़िए, तू कहां से आया है? तू कहां से आया है? आज लोग आपसे पूछते हैं तू कौन है, तेरा उद्यम क्या है, तू कहां से आया है, बताना।
दूसरों को क्या तैयार करेंगे प्यारे। तीसरी बात, हाँ, तू किस देश और किस जाति का है? देखिए, प्रेज़ द लॉर्ड, तू किस देश और किस जाति का है? आज लोग आपसे पूछते हैं, ऐसा देखेंगे ना, बहुत से लोग देखता बड़ा बड़ा क्रॉस ऐसा पहन के और लटका के घूमेंगे ऐसा है, क्या नाम है? जॉन जोसेफ है, नाम तो बड़ा बड़ा है ऐसा। जोसेफ का मतलब क्या जानते हैं? क्या मूसा का मतलब क्या? मूसा का मतलब क्या है? मूसा का मतलब नहीं माने? पानी में मिला होगा, पानी से निकाला गया। जब मैं पहली बार छत्तीसगढ़ में आया पास्टर सागर के यहाँ, तो उसी समय कान्हा जंगल में बहुत नरसंहार हुआ, उसका बड़ी मारपीट हुई थी। 2000 का बात बतला रहा हूँ। तो पास्टर सागर के वो जीप में, बुलवारी जीप में एक बड़ा था स्टिकर, क्या? जीसस माय सफर, क्या लिखा था? जोर से बोलिए ना, जीसस माय सफर। तो 12 पास्टर जा रहे थे दोनों, तो एक पास्टर है रामलाल जीप का अच्छा साफ कर रहा था, तो मैं भी वहीं पर खड़ा था। तो जीप जैसे साफ कर रहा था, नहीं रामलाल इस स्टिकर को फाड़। मैं क्या पास्टर तो क्यों फाड़? अरे पास्टर आप जानते नहीं, अभी कितना हाँ ग्राम स्टॉक को जलाया गया, तो मैं वहीं से आया, मैं वहीं से आया हूँ। तो ग्राम जॉन को चलाया गया, मारा गया, आप क्यों डरे? अरे हम लोग को कान्हा जंगल से जाना है, इसलिए स्टिकर को फाड़ा। ये है मसीह, मसीह की कमाई खा रहे हैं, मसीह की बदौलत जी रहे हैं, मसीह के नाम से पास्टर कहला है, परंतु मसीह के आवरण को रखना नहीं। तो कहां से आया है, किस देश का है, किस जाति का है? आज लोग आपसे पूछ रहे हैं, आपकी क्या कमाई, आपकी क्या कमाई? गलाती 2:20 में क्या लिखा है? मैं भी नहीं देखा। गलाती 2:20 में क्या लिखा? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। परंतु मसीह मुझ में जीवित है। मैं जीवित ना रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है, और अब जो मैं जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। उसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मेरे लिए अपने आप को दे दिया। क्या आप दे रहे हो? आप परमेश्वर के लिए कुछ दे रहे हो? परमेश्वर के लिए स्वेच्छा बलिदान दे रहे हो? परमेश्वर के लिए एक घर में जाकर प्रार्थना कर रहे हो? पाम संडे आ गया, गाना हो गया है, समान स्तुति होवे हे राजा, फिर तुझे बस खत्म, फिर एक साल बाद दोहराइए नहीं प्यारो, उस पे अमल कीजिए, अमल कीजिए। और यहां लिखता है, उसने उनसे कहा, मैं हाँ, फिर पढ़ेगा, 9वां पद पढ़ेगा। उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ। मैं क्या हूँ? इब्री हूँ। और क्या लिखा देखिए वहां पर? और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, उसी का भय मानता हूँ। वाह, जल थल जिसने बनाया है, मैं उसी का भय मानता हूँ, इसलिए जाकर निचले स्थान में सो रहा हूं। आज हम भी नहीं कर रहे हैं। एक जगह मैं प्रचार कर रहा था, असल में बहुत भीड़ थी, तो मैं ऐसी किसी बात पे कह रहा था, तू पापी, तो सामने वाली बहन क्या कर रही थी, जब जब मैं ऐसा हाथ करता था, ऐसा हट जाता था ऐसा,
क्या सब कुछ गर्दन दर्द दे रहा होगा। जब आराधना खत्म हो गई वहाँ जाके हाथ मिला रहे थे तो सब आते हाथ मिला, जैसे बहन आई हाथ मिलाने को तो बोले बहन आपको कुछ क्या तकलीफ है क्या? बोला नहीं, जब मैं ऐसा करता था तो आप ऐसा हट जाती थी। बोला नहीं, पापी में मेरे पीछे वाले पापी, इसलिए मैं हट जाती थी। वाह, आज मसीहों की मसीहत इस रीति से आ गई है, प्रभु जी मैं एकदम ठीक ठाक हूं, मैं नहीं, ये आपके कारण क्या एक आत्मा बची है? साल के 365 दिन में आपके एक बात, दिन में 24 घंटा होता है, इसका दसवांश कितना? जल्दी बताइए, 24 घंटे का दसवांश कितना? जी 2 घंटा। धन्यवाद बहन। और प्रेज़ द लॉर्ड, अच्छी बात। और बोलिए नहीं, देखिए हिम्मत करके बोलिए, हैं? और सिर्फ 4 मिनट कम हो गया, 2 घंटा 24 मिनट। प्रेज़ द लॉर्ड, जोड़ लीजिएगा, 24 घंटा का 20 घंटा का 2 घंटा हो गया, 20 घंटे का 2 घंटा हो गया, 6 चौके 24 मैंने 240 मिनट का 24 मिनट, सीधी हिसाब। दिन में क्या 2 घंटा 24 मिनट हम परमेश्वर को दे रहे हैं? कौन कौन दे रहा था? ऐसा उठाना है, प्रेज का प्रेज करो। यह है परमेश्वर की आशीष प्यारो, जिसने हमें बनाया उसकी अगर वह आराधना नहीं कर सके, उसको हम धन्यवाद दे नहीं सके। कई जगह प्रार्थना कैसे होता खाने का, भाई साहब प्रार्थना कीजिए, मतलब शुक्र बाप तेरा पेट भरे मेरा आमीन, बस। किससे कहते हैं पासा प्रार्थना कीजिए, ऐसा पासा आप कीजिए ना प्रार्थना, मुझे प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना करना नहीं आता, बातें कहने बोलिए, लंबे चौड़े यहाँ के वहाँ के सब बात बोलेंगे। जैसे परमेश्वर के वचन के विषय में बोले मानेंगे, शैतान क्या करेगा? चुपके से अलीगढ़ का ताला उसके अलीगढ़ का ताला याद है, बड़ा सॉलिड होता है, खुलता नहीं लगता। कई लोग मुझसे कहते हैं अच्छे नाम है कुशल मसीह, शरद मसीह, शिशिर मसीह, नाम ऐसे हैं। और जब प्रार्थना करने में पासा क्या करें, होठ सड़ जाता है। कहना चाहता हूं गलाती 5 का 15-16 में क्या कहता है? पर मैं तुमसे कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी करने ना पाओगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करती है, और तुम जो करना चाहते हो वो तुमसे नहीं। आत्मा शरीर दोनों आपस में द्वंद्व करते हैं, एक कहता है मत कर, एक कहता है करूंगा, और धीरे धीरे ये आत्मा और शरीर की लड़ाई है प्यारों। आज हम जो हैं, ये संसार शैतान के हाथ में है प्यारों, नहीं तो शैतान यीशु मसीह को ये नहीं कहता तो एक बार झुककर प्रणाम कर, क्योंकि ये सारे संसार का अधिकार मेरे हाथों में मुझे दे दिया गया है। किसने दिया? परमेश्वर। कुछ पल और हम हैं बस उसी की जिए उसकी। अरे परमेश्वर जो आपका सृष्टि करता है उसकी आराधना करें। और ये योना अपने जीवन में इन बातों को जब समझा तो बोलने लगे तो स्वर्ग और जल थल का परमेश्वर है, मैं उसी का दास हूँ। आगे पढ़िएगा। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया।
परमेश्वर आपको काम देता है, आप घर में मस्त काम पड़े। परमेश्वर का काम करने के लिए कोई रुचि नहीं। पास्टर भेड़ों को उत्पन्न नहीं करता, प्यारा, भेड़ को उत्पन्न करता। पास्टर सिर्फ पालक है, केयर टेकर है। आपने कितने आत्मा बचाए, कितने आत्मा बचाए? यहां पर बोलता है लोग डर गए, परमेश्वर के दास के वचन को सुनकर डर गए, और क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई। आज हम चिल्लाते हैं, अरे क्या ये सरकार ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो जब जब कौम बनी इस्राएल, जब जब कौम बनी प्रजा परमेश्वर के विमुख हुए, तब तब परमेश्वर ने मिद्यानियों को, अरामियों को, अमालेकियों को इस्राएल पर चढ़ा और आज कुछ होता है परमेश्वर की बात कैसे सुनेंगे? आज ये परिस्थितियां आप सबके लिए, हम सबके लिए आई, ताकि हम चेत जाए, जाग जाए। आज भी समय है। आप क्या खुल के कहते हैं मैं परमेश्वर का भय मानने के लिए आज चलते हैं। अली जाति लोग, मैं तो चैलेंज करता हूं, अली जाति लोग परमेश्वर के लोगों के नाम से शपथ खाते हैं। जानते ये लोग ईमानदार लोग कभी गलत काम नहीं करेंगे, पर वही लोग गलत। आज समय है, आज अवसर है। योना की तरह भागिए नहीं। योना की तरह परमेश्वर ने आपके हाथों में जो उत्तरदायित्व दिया है उसे निभाइए, उसे निभाइए। परमेश्वर का वचन कहता है, कौन जाएगा, कौन जाएगा मेरे वचन को सुनाने, कौन जाएगा? मैं तो हमेशा तैयार रहता है, प्रभु ये मौका से मुझे कल नहीं मिलता। मैं सब कुछ छोड़ के, मैं भी इंसान हूं, मेरी पत्नी अकेली है, मुझे भी अपनी पत्नी से लगाव है, अपने परिवार से लगाव है, और तो सबसे पहले परमेश्वर ने मुझे जो काम दिया है, क्योंकि मैंने परमेश्वर से वायदा किया था। परमेश्वर ने मुझे 5 बार मौत की वादी में से निकाल कर लाया है, इसलिए मैं कभी भी परमेश्वर के मुख से भागूंगा नहीं। परमेश्वर के सम्मुख में सदा सदा खड़ा रहूंगा। ये आपको इस रात्रि काल को निर्णय लेना है, एक एक को निर्णय लेना है, प्रार्थना करना है। घर में जाइए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी बहुत दिन हो गया मैं तेरे सम्मुख में आ नहीं पाई हूँ, आज मौका है प्रभु जी, मुझे एक मौका दें। क्योंकि कल के रात्रि काल को, आज के रात्रि काल को आप घर जाकर सोएंगे, कल प्रातः काल को, कल के प्रातः काल को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, कोई कह नहीं सकता। अय्यूब 34 का 14-15 में लिखता है, अय्यूब 34 का 14-15 में लिखता है, यदि वह अपने मन को मनुष्य से फेर ले और अपनी आत्मा और अपने श्वास को अपने में समेट ले, तो सब देहधारी एक संग नाश हो जाएंगे और फिर मनुष्य मिट्टी में मिल जाएगा। किस बात की घमंड है प्यारो आपको? किस बात का हमें घमंड है? घमंड परमेश्वर ने की। परमेश्वर आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। परमेश्वर हर पल, हर घड़ी, हर समय वो आपके साथ है, क्योंकि उसने वायदा किया है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग संग हूं। योना के साथ भी परमेश्वर साथ था, वो भागना चाहा, परंतु परमेश्वर ने परिस्थिति को बदल दिया। आपके जीवन में अगर आपकी परिस्थितियां आपके विरुद्ध हैं, घर जाकर प्रार्थना कीजिए, घुटना टेक के, प्रभु जी मेरी परिस्थिति मेरे विरुद्ध है, प्रभु जी मुझे एक मौका दे, एक मौका दे कि मैं तेरे नाम की दुआएं दे सकूं।
परिवर्तन की आपको जरूरत आएगा। प्रेम हाँ सब भी खड़े हो जाइए। प्रेरितों का विशाल वचन की घोषणा